everyone. In the previous lecture, we started figure of speech, जिनको हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं. We did 3 figure of speech. First was symbolism, second we did metaphor, and third we did simile. Now we will continue do the figure of speech. That is fourth now figure of speech is personification, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण. मानवीकरण अलंकार. In this figure of speech we use नॉन लिविंग थिंग्स एज ह्यूमन. इनमें हम क्या मानते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम ह्यूमन मान लेते हैं. जैसे आपने द विंड पोएम में एक लाइन पढ़ी थी, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. मतलब विंड को कह रहे हैं यू, कि विंड तुमने क्या किया, सारी बुक्स को फाड़ दिया. कहने का होता है यू तो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, बट इन दिस पोएम वी यूज इन द पोएम विंड वी यूज यू फॉर द विंड, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है. सिमिलरली वी विल स्टडी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स when we will study the figure of speech of the poems of chapter class 9th. Next is exaggeration, that is also called hyperbole, जिसे हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. अब अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, अति का मतलब किसी चीज़ का एक्स्ट्रा हो जाना. जैसे कई बार हम कोई चीज़ बोलते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सागरेशन या फिर हाइपरबोले. देखो डेफिनेशन भी है इसकी, टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन अ मैनर, किसी चीज़ को उस मैनर में एक्सप्रेस करना जो कि एक्चुअल मैनर से ज़्यादा हो जाता है. मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जब हम कोई एक चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सागरेशन. जैसे इसका एग्जांपल है, आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर ईयर्स, कि मैं इतना थक गया हूँ कि मतलब कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मैं चाहूँ तो सालों तक सो सकता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है. मतलब अच्छी नींद जरूर चाहिए, लेकिन ये ना कि पूरे सालों तक सो जाएंगे, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है. तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, हाइपरबोले. नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास. विरोधाभास अलंकार. ऑक्सीमोरॉन में देखो हम क्या करते हैं, वी यूज 2 वर्ड्स. कई बार पॉइंट्स में क्या होते हैं, 2 वर्ड दिए होते हैं बिल्कुल एक साथ, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट कैसे का मतलब क्या है, ऑपोजिट होते हैं. ऑपोजिट वर्ड आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो सिमिलरली वही, ऐसे प्रेटी अगली एक ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है. तो इसमें जो 2 वर्ड होते हैं इकट्ठे यूज होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं. लेकिन एक्चुअल में रियल मैनर में उनका सेंस अगर आप ध्यान से देखो तो ये पोएम को सुंदर बनाने के लिए यूज़ किया होता है. जैसे इसका एग्जाम्पल है, शी इज़ प्रेटी अगली. प्रेटी का मतलब आपको पता है बदसूरत, सॉरी सुंदर, और अगली का मतलब आपको पता है अगली, बदसूरत. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर और बदसूरत है या सुंदर बदसूरत है, या इसका मतलब क्या है, प्रेटी का मतलब यहाँ पे होता है थोड़ा, कि वो थोड़ी सी अगली है. सिमिलरली ही वॉज फाउंड मिसिंग. अब देखो फाउंड का मतलब होता है पाना, मिस का मतलब होता है गुम हो जाना. 2 वर्ड इकट्ठे यूज हो गए ऑपोजिट, लेकिन इसके यहाँ पे मतलब क्या है कि वो गुमशुदा पाया गया. सिमिलरली आप और भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे नेचुरल एक्टिंग. एक तो हम बोल रहे हैं नेचुरल, और ऊपर से हम कह रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है ना, ऑपोजिट वर्ड्स हैं. सिमिलरली कई बार हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉपी. एक तो हम कह रहे हैं ओरिजिनल, और ऊपर से हम कह रहे हैं कॉपी मतलब डुप्लीकेट, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं. तो कई बार पॉइंट्स में इनका भी यूज होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीमोरॉन, दैट इज कॉल्ड विरोधाभास. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार. इनको हम टंग ट्विस्टर्स भी बोलते हैं. जैसे आप यूज़ करते हो ना, बताओ तू ये बोल लेगी या बोल लेगा, चंदू के चाचा ने, चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच में चटनी चटाई. तो सारों में च च च च आ रहा है ना, पहला वर्ड का पहला सबका जो व्यंजन है वो च च च आ रहा है. इसी को बोलते हैं टंग ट्विस्टर, और वही होता है अनुप्रास अलंकार. सिमिलरली इन इंग्लिश भी क्या होता है कि कई बार क्या होता है, वर्ड यूज होते हैं. पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. क्या डेफिनेशन है इसकी, रिपीट कॉन्सोनेंट साउंड. अभी मैं बताया ना, व्यंजन, जो व्यंजन की साउंड है वो जो है वर्ड की स्टार्टिंग में 1-2 बार रिपीट हो जाती है. कई बार 2 बार ही होती है, कई बार 3-4 बार आ जाती है, एक अक्षर छोड़ के फिर दोबारा आ जाती है, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन. जैसे कि वांटेड वियर, आप पोएम में पढ़ा है आपने, 2 पोएम्स हमने पढ़ी थी, उनमें एक में है वांटेड वियर. तो वांटेड वियर देखो पहला अक्षर सेम है. सिमिलरली एक एग्जांपल हम लेते हैं बर्निंग बॉवेल्स. इसमें भी देखो 2 वर्ड सेम है, बी, और ऐसे ही स्टार इज फेयर, SS सेम है. तो दिस इज कॉल्ड द एलिट्रेशन. नाउ द नेक्स्ट इज रेपिटेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पुनरावृत्ति. रेपिटेशन में क्या होता है, जैसे इसमें मैंने कहा कंसोनेंट रिपीट होता है ना, लेकिन इसमें पूरा का पूरा वर्ड या फिर कई बार फ्रेज रिपीट हो जाती है, उसको बोलते हैं रेपिटेशन. जैसे कि आपने फर्स्ट पोएम में रोड नॉट टेकन वाले में देखा होगा, एक स्टार्टिंग की जो लाइन, स्टार्टिंग में एक लाइन है और लास्ट में वही लाइन दोबारा आती है. दिस इज कॉल्ड द रेपिटेशन. सिमिलरली एजिज एंड एजिज एक वर्ड आता है पोएम में, वो भी हमारे पास क्या है, देखो एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन. मतलब इसमें क्या चीज़ होती है, पोएम की जो लाइन होती है ना, लाइन के बीच में एक वर्ड जो होता है
वो 2 बार आ जाता है, वो रिपीट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द रेपिटिशन। जैसे क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग हाउसेज, द विंड पोएम में हमने पढ़ा है, एक ही लाइन है, उसमें क्या आ रहा है, बार बार वो क्रम्बलिंग यूज कर रहा है, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग हाउसेज, एंड दीज आर कॉल्ड द रेपिटिशन। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, एलिट्रेशन में एक वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होता है, जो कि इसको हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन को हम रिपीट करते हैं, जबकि रेपिटिशन में पोएम की एक लाइन के बीच में एक ही वर्ड जो होता है वो 2 बार रिपीट हो जाता है। सिमिलरली अब एक और पढ़ेंगे हम, एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, अभी हमने जो सेकंड में पढ़ा कि लाइन के बीच में एक वर्ड रिपीट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे पोएम पढ़ रहे हैं, पोएम की फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और जो पहला वर्ड होता है वो उनका रिपीट होता है, सेम होता है हर बारी। दिस इज कॉल्ड द एनाफोरा। सी इट्स डेफिनेशन, रिपीट द वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बिगिनिंग में, यहाँ पे बीच में होता था सेंटेंस के, एक ही सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे पोएम के देखो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे, और बिल्कुल बिगिनिंग में जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। क्या आ रहा है, जैसे डोंट ब्रेक द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। ऐसे ही हम जब पूरी पोएम की राइम स्कीम पढ़ेंगे, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली जो मैंने इसमें बताया, मतलब इसमें क्या है, एलिट्रेशन में तो व्यंजन रिपीट होता है, इसमें क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है या सेंटेंस रिपीट होता है, कोई फ्रेज रिपीट होती है, लेकिन वो बीच में रिपीट होती है। और एनाफोरा में अगर कोई वर्ड रिपीट होता है तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में रिपीट होता है। थैंक यू।